नमस्कार दोस्तों, मा अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए मंगलवार व्रत कथा और व्रत की विधि लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही व्रत त्योहारों की कथाएं लेकर आते रहते हैं। तो चलिए पहले व्रत की विधि जान लेते हैं, क्योंकि आप चाहे व्रत कितने भी कर लें पर लेकिन अगर आपको उसकी विधि ही नहीं पता है तो आपका कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चलिए, मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, रक्त विकार से मुक्ति, राज्य से सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत सबसे उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन किया जाता है। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण किया जाता है। व्रत 21 सप्ताह तक करने होते हैं। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें, इससे लाभ मिलता है। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की आरती करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण वन में चला जाता है और वहां जाकर हनुमान जी से वह एक पुत्र की कामना प्रकट करता है। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत करती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए सारी पूजा विधि करती है। मंगलवार के दिन वह भोजन बनाकर खुद भी भोजन करती है और हनुमान जी को भी भोग लगाती है। परंतु एक बार किसी कारणवश वह व्रत नहीं कर पाती, जिसके कारण वह अन्न ग्रहण नहीं करती और न ही हनुमान जी को भोग लगाती है। पर वह प्रण कर लेती है कि जो अगला मंगलवार आएगा उस दिन तक मैं ना तो कोई अन्न ग्रहण करूंगी ना जल ग्रहण करूंगी, और तभी हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन करूंगी। सब प्रण करके वह हफ्ता के 6 दिन व्रत कर लेती है। लेकिन जब 7वां दिन आता है यानी मंगलवार आता है तो वह मूर्छित होकर गिर जाती है। उसकी इस निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो वह कहती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुंदर सा पुत्र चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, ले मैं तुझे प्रसन्न होकर ये बालक दे रहा हूँ जो कि तेरी सेवा करेगा। ब्राह्मणी उस बालक का नाम मंगल रखती है और बहुत खुश होती है। जब ब्राह्मण जंगल से आता है तो वह उसे सारी बात बताती है। तो ब्राह्मण सोचता है मेरी स्त्री ने मुझे धोखा दिया है और वह उसे उल्टा समझकर उससे नफरत करने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जब वह लकड़ी काटने कुएं के पास जा रहा होता है तो ब्राह्मणी कहती है, सुनिए, मंगल को भी अपने साथ ले जाइए। ब्राह्मण कहता है ठीक है। वह उसको अपने साथ ले जाता है और जब वह मंगल कुएं के पास लकड़ी काट रहा होता है तो वह उसे कुएं में धक्का मार देता है और कुएं को ढककर चला जाता है। घर जाकर जब ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि मंगल कहाँ है तो वह मुस्कुराने लगता है। इतने में ही पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वह देखते हैं कि मंगल पीछे खड़ा हुआ है। यह देखकर ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित होता है और बहुत दुखी होता है। अब रात हो जाती है। जब ब्राह्मण सो रहा होता है तो उसके स्वप्न में हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी कहते हैं, दुष्ट, ये बालक मैंने दिया है, यह मेरा अंश है। ये सब सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और अपने पुत्र को गले से लगा लेता है और वे सुखी सुखी रहने लगते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति हनुमान जी का व्रत करता है और पूरी लगन और निष्ठा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। हनुमान जी का व्रत करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, शक्ति चाहने वाले को शक्ति, धन चाहने वाले को धन और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इसलिए हनुमान जी का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत के बाद चालीसा और आरती भी जरूर करनी चाहिए। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे किसी और भगवान की व्रत कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबा दें।